अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 13 और थ्योरम नंबर 4 का बी पार्ट। इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली, टू सर्कल्स एक पॉइंट डी सेंटर के साथ है और एक एफ सेंटर के साथ दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरनली पॉइंट सी पर टच कर रहे हैं। इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सी है। तो गिवन में आएगा टू सर्कल्स विद सेंटर्स, दो सेंटर्स हैं विद सेंटर्स डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली, टचिंग internally at point C, where DC and FC are their radii, इनकी रेडियल सेगमेंट्स DC और FC हैं। प्रूव आपने क्या करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स, यानी पॉइंट C लाइज ऑन लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स है, यानी थ्रू D एंड F। नेक्स्ट वन क्या है कि देयर द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी मेजरमेंट D और F, मेजरमेंट DF, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। लॉन्गर रेडियल सेगमेंट जो है वो DC है, तो मेजरमेंट DC माइनस मेजरमेंट FC, ये आपने प्रूव करना है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट C पर गिराएंगे। स्केल के ज़रिए आपने लेना है। AB, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा लाइन ACB कॉमन टेंजेंट लाइन टू द सर्कल्स एट पॉइंट C, जो कि इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। प्रूफ में लाइन ACB is common tangent to both the circles, दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है एट पॉइंट C, whereas DC and FC are radial segments, या रेडियाई भी लिख सकते हैं, are their radii। पहली बात जो है हमने कंस्ट्रक्शन की, यानी टेंजेंट खुद गिराया है,
और रेडियल सेगमेंट्स के बारे में हमें गिवन में ही पता था। अब मेजरमेंट ACD एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है कि रेडियल सेगमेंट ACB इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ACB इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट DC। ठीक। सिमिलरली मेजरमेंट एंगल ACF इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी भी वही रीज़न है, सिंस टेंजेंट लाइन ACB इज परपेंडिकुलर टू FC और वाइस वर्सा। यानी आप इसको उलट भी लिख सकते हैं कि FC इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन ACB। इसको भी आप उलट लिख सकते हैं DC इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ACB, क्योंकि टेंजेंट लाइन और रेडियल सेगमेंट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। आप इसको दाएं तरफ लिखें या बाएं तरफ, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 और 2 से हमें ये पता चला कि मेजरमेंट एंगल ACD इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ACF इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यानी दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इसके साथ साथ एंगल ACD और ACF ये कोइंसाइड हैं। इनका पॉइंट C जो है वो D और F वाली लाइन पर ही वाक़या है। वेयर एज एंगल ACF and angle ACD are coincide mean at the same time, occurrence of something at the same time coincide each other, एक दूसरे पर ही ये वाक़या हैं दोनों एंगल्स, क्योंकि इनकी एक आर्म जो है वो कॉमन है। each other with point F between them, यानी इन दोनों के दरमियान बिटवीन D एंड C, यानी ये D और C के दरमियान पॉइंट F वाक़या है। Therefore we can say measurement DF, क्योंकि F दरमियान में वाक़या है, इसलिए मेजरमेंट DF प्लस मेजरमेंट FC इज़ इक्वल टू टोटल मेजरमेंट ऑफ DC। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट DC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट TF प्लस मेजरमेंट FC। अब DC देखा जाए तो DC लार्जर सर्कल का रेडियल सेगमेंट है, जबकि FC जो है ये स्मॉलर सर्कल का रेडियल सेगमेंट है। तो अगर हम इसको उठाकर रेडियल सेगमेंट को इस तरफ लाएंगे तो मैथमेटिकली आपके पास आ जाएगा DC माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे FC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट DF। और यही बात आपने प्रूव करनी थी कि रेडियल सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियल सेगमेंट्स। थ्योरम आपका प्रूव हो चुका है और चैप्टर नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोग अपनी नोटबुक्स के ऊपर काम नोट करते जा रहे होंगे, और साथ साथ आपने अगर आपके पास कॉपीज़ नहीं है तो आप लूज शीट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास 9th क्लास की कॉपीज़ पड़ी होंगी, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।